दोस्तों ये कहानी है मासूम सी लड़की कुसुम की। दोस्तों कुसुम इतनी खूबसूरत होती है कि उसके फिगर पर दीवाना हो जाता है उसके कॉलेज का प्रोफेसर। दोस्तों जब कॉलेज का प्रोफेसर उसके फिगर का दीवाना हो जाता है तो वो उसे चाहने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों कुसुम उस प्रोफेसर के झांसे में नहीं आती और वहां से दूर चली जाती है। दोस्तों जब प्रोफेसर के झांसे में कुसुम नहीं आती तो कुसुम पर वो प्रोफेसर बदनामी का दाग लगा देता है, जिसके कारण कुसुम का चाचा उसे मात्र 21 साल की उम्र में ही कोठे पर बिठा देता है। आखिर दोस्तों कौन थी कुसुम और कौन था वो प्रोफेसर, जानेंगे इस कहानी में। बस कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ऐसी सच्ची कहानियां आपके सामने लाता रहूं। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड शहर की। दोस्तों उस शहर में एक कॉलेज होता है, उस कॉलेज में प्रोफेसर साहब होते हैं और उसी कॉलेज में कुसुम नाम की एक लड़की भी पढ़ती थी। दोस्तों कुसुम की उम्र 21 वर्ष होती है उस समय। एक दिन प्रोफेसर साहब कॉलेज में क्लास में अपना लेक्चर दे रहे होते हैं। लेक्चर देते देते उनकी नजर पास ही की टेबल पर बैठी एक लड़की पर पड़ती है। दोस्तों वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कुसुम होती है। दोस्तों जब प्रोफेसर साहब की नजर कुसुम पर पड़ती है तो प्रोफेसर साहब अपनी नजर को कुसुम से नहीं हटा पाते। दोस्तों क्योंकि कुसुम ने उस दिन सफेद सूट पहन रखा था जो इतना टाइट था कि उसका एक एक अंग दिखाई दे रहा था, बदन का हर हिस्सा दिखाई दे रहा था। दोस्तों एक एक अंग जब दिखाई दे रहा था तो प्रोफेसर साहब अपनी नजर को कुसुम से नहीं हटा पाते, वो कुसुम को देखते ही रहते हैं। दोस्तों कुसुम के फिगर को देखने के बाद प्रोफेसर साहब उसी पल से कुसुम के फिगर के दीवाने हो जाते हैं। दोस्तों कुछ समय बाद कॉलेज की छुट्टी हो जाती है और छुट्टी होने के बाद भी प्रोफेसर साहब उस हुस्न की मल्लिका के फिगर को नहीं भूल पाते। वो उसकी इमेज को अपने दिमाग में सोचते रहते हैं और देखते रहते हैं। कुसुम के फिगर के बारे में सोचते सोचते, उसके हुस्न के बारे में सोचते सोचते कब रात हो जाती है और कब रात निकल जाती है ये प्रोफेसर साहब को पता ही नहीं चलता। दोस्तों सुबह हो जाती है, स्कूल का कॉलेज का समय हो जाता है। कुसुम काला सूट पहनकर कॉलेज आती है। दोस्तों उसका काला सूट जो आज वो पहनकर आई थी वो पहले वाले सफेद सूट की तरह टाइट नहीं होता, वो ढीला ढाला सूट पहनकर आती है। दोस्तों क्लासेस चल रही होती है, कुसुम अपनी क्लास में बैठी होती है और प्रोफेसर साहब अपना लेक्चर दे रहे होते हैं। दोस्तों लेक्चर देते देते फिर से प्रोफेसर साहब की नजर कुसुम पर पड़ती है। वो कुसुम को देखते रहते हैं और निहारते रहते हैं, लेकिन दोस्तों आज प्रोफेसर साहब कुसुम में वो नहीं देख पाते जो वो देखना चाहते थे, क्योंकि दोस्तों प्रोफेसर साहब तो कुसुम के फिगर के दीवाने थे, वो उसका फिगर देखना चाहते थे। लेकिन दोस्तों जो उसका काला सूट था वो पहले वाले सफेद सूट की तरह टाइट नहीं था, वो ढीला ढाला सूट पहनकर आई थी, जिसकी वजह से प्रोफेसर साहब कुसुम के उस फिगर को नहीं देख पाते। दोस्तों प्रोफेसर साहब कुसुम के फिगर के इतने दीवाने हो गए थे कि वो भूल गए थे कि वो क्लास में है। दोस्तों वो बस कुसुम का फिगर देखना चाहते थे, वो उसका फिगर देखने की तरकीब सोचने लगते हैं। दोस्तों तभी उनके मन में एक आइडिया आता है। आइडिया आने के बाद वो तुरंत कुसुम के पास जाते हैं। कुसुम के पास जाने के बाद प्रोफेसर साहब कुसुम से उसकी पानी की बोतल मांग लेते हैं, क्योंकि दोस्तों वो प्रोफेसर साहब कुसुम से कहते हैं कि उन्हें बहुत तेज प्यास लगी है। दोस्तों कुसुम प्रोफेसर साहब को पानी की बोतल दे देती है। प्रोफेसर साहब पानी की बोतल लेने के बाद उसका ढक्कन खोलते हैं और एक घूंट पानी पीते हैं। दोस्तों एक घूंट पानी पीने के बाद प्रोफेसर साहब सारा का सारा पानी कुसुम के ऊपर फैला देते हैं, उसे भिगो देते हैं। जब कुसुम पूरी तरह से पानी से भीग जाती है तो प्रोफेसर साहब उसके बदन को गलत तरीके से टच करने लगते हैं। दोस्तों वो सॉरी कहकर प्रोफेसर साहब सामने कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। दोस्तों अब कुसुम पूरी तरह से भीग चुकी थी, उसका पूरा बदन गीला हो चुका था, उसका सीना पानी से भीग चुका था। कुसुम अब आगे से कपड़ों को ठीक करती तो उसके कपड़े पीछे से चिपक जाते हैं और पीछे से ठीक करती है तो उसके कपड़े उसके सीने से चिपक जाते हैं। दोस्तों ये नजारा देखने के बाद प्रोफेसर साहब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि दोस्तों वो अब कुसुम का फिगर पूरी तरह से देख पाते हैं। दोस्तों
अब प्रोफेसर साहब कुसुम के साथ कैसे भी करके शारीरिक संबंध बनाने की सोचने लगते हैं और तरकीब निकालने लगते हैं। कुछ देर सोचने के बाद प्रोफेसर साहब कुसुम को अपने पास बुलाते हैं। दोस्तों, कुसुम प्रोफेसर साहब के पास चली जाती है। फिर प्रोफेसर साहब कुसुम के फिगर को देखने के बाद उसके चेहरे की ओर देखते हैं और उससे कहते हैं कि तुम पढ़ाई में बहुत कमजोर हो, तुम मेरे पास फ्री में ट्यूशन पढ़ने के लिए आ जाना। दोस्तों, फ्री में ट्यूशन पढ़ने की बात सुनकर कुसुम खुश हो जाती है। दोस्तों, कुछ देर बाद कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। कुसुम अपने घर चली जाती है, खाना खाती है और खाना खाने के बाद सीधे प्रोफेसर साहब के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए चली जाती है। दोस्तों, वो प्रोफेसर साहब की घर की घंटी दबाती है। प्रोफेसर साहब अंदर से दरवाजा खोलते हैं और कुसुम घर में अंदर जाती है। दोस्तों, फिर प्रोफेसर साहब घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। कुसुम घर में अंदर जाने के बाद एक कुर्सी पर बैठकर अपने बैग से किताब कॉपी निकालने लगती है। दोस्तों, किताब कॉपी निकालने के बाद कुसुम मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। लेकिन दोस्तों, प्रोफेसर साहब कुसुम के सीने को निहारते रहते हैं, उसे देखते रहते हैं। दोस्तों, कुछ देर बाद देखने के बाद प्रोफेसर साहब कुसुम का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। उसके बालों को, उसकी जुल्फों को अपने हाथों से उसके सिर से, उसके मुंह से उठाने लगते हैं। दोस्तों, फिर कुसुम प्रोफेसर साहब में धक्का दे देती है और उनसे दूर हट जाती है। वो प्रोफेसर साहब से पूछती है कि सर, आप ये क्या कर रहे हो। दोस्तों, फिर प्रोफेसर साहब कुसुम से कहते हैं कि ये एक तरह की पढ़ाई है जो जीवन में जरूरी है, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। दोस्तों, ऐसा कहने के बाद प्रोफेसर साहब कुसुम को उसकी कमर पकड़कर अपनी तरफ खींच लेते हैं और फिर उसके पैरों पर अपने पैर रख लेते हैं और फिर अपने हाथों से उसके होठों को दबाने लगते हैं। फिर प्रोफेसर साहब कुसुम के होठों को चूमकर उससे किस कर लेते हैं। दोस्तों, तभी कुसुम समझ जाती है कि प्रोफेसर साहब ये कोई पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, ये कोई जरूर कुछ ना कुछ गलत काम ही कर रहे हैं। दोस्तों, प्रोफेसर साहब में कुसुम धक्का देती है और उनसे दूर हटकर तुरंत ही वहां से भाग जाती है। दोस्तों, प्रोफेसर साहब गिर जाते हैं। फिर दोस्तों, प्रोफेसर साहब जब तक खड़े हुए तब तक कुसुम वहां से जा चुकी थी। दोस्तों, प्रोफेसर साहब अपने आप से कहते हैं कि इस लड़की ने मुझे धक्का दिया है, मैं इस लड़की को बर्बाद कर दूंगा, इसे किसी के लायक नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, वो शपथ खा लेते हैं उस लड़की को बर्बाद करने की। दोस्तों, अगले 5 दिनों तक कुसुम कॉलेज नहीं जाती है। जब उसका चाचा उससे पूछता है कि वो कॉलेज क्यों नहीं गई, तो वो बुखार का बहाना लगाकर बात को टाल देती है। दोस्तों, कुसुम के माँ बाप उसे बचपन में ही छोड़कर गुजर गए थे। उसके चाचा ने उसे बचपन से पाला था और उस पर 7 लाख रुपए का कर्जा हो गया था जो अभी तक चुकाया गया नहीं था। और दोस्तों, इधर कुसुम का चाचा उस कर्जे को चुकाने के लिए और लोगों से कर्जा मांगने लगता है, लेकिन उसे कोई भी कर्जा नहीं देता। फिर एक दिन कुसुम के चाचा को कोई बताता है कि पास ही के कॉलेज में एक अध्यापक, एक प्रोफेसर साहब पढ़ाते हैं जो सबकी मदद करते हैं, शायद वो तुम्हारी भी मदद करते हैं, तुम जाकर उनसे मदद मांग लो। जब उस शख्स के मुंह से कुसुम के चाचा ने सुना कि कोई प्रोफेसर कर्जा भी देता है, तो वो तुरंत प्रोफेसर साहब के घर जाते हैं। दोस्तों, घर जाने के बाद वो बेल दबाते हैं। प्रोफेसर साहब घर से बाहर आते हैं, दरवाजा खोलते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। दोस्तों, कुसुम का चाचा प्रोफेसर साहब से कहता है कि मैं कुसुम का चाचा हूं जो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ती है। दोस्तों, प्रोफेसर साहब कुसुम के चाचा को घर में अंदर बुला लेते हैं, उन्हें चाय कॉफी देते हैं। दोस्तों, प्रोफेसर साहब चाय कॉफी देने के बाद समझ जाते हैं कि कुसुम ने उसकी सिफारिश अपने चाचा से की है, इसीलिए उसका चाचा आज मेरे पास आया है। दोस्तों, वो समझ जाते हैं कि उसका चाचा पहले मुझसे आकर कुछ कहे, उससे पहले ही मैं उसकी बेटी, उसकी भतीजी कुसुम के बारे में उससे कुछ गंदा बोल दूंगा। दोस्तों, यही सोचते सोचते प्रोफेसर साहब कुसुम के चाचा के पास जाते हैं और कुसुम के चाचा को कुछ भी बोलने नहीं देते और ऊपर से ऊपर बोल देते हैं। दोस्तों, प्रोफेसर साहब कुसुम के चाचा से कहते हैं कि तुम्हारी भतीजी एक गंदी लड़की है, वो लड़कों के साथ में गंदी गंदी मूवियां देखने जाती है और कॉलेज से बंक मार देती है। दोस्तों, प्रोफेसर साहब कुसुम के चाचा को कुसुम के खिलाफ भड़काने लगते हैं। उनके मन में कुसुम के बारे में जो भी गंदे विचार आते हैं वो उन्हें निसंदेही उसके चाचा को बताने लगते हैं। फिर दोस्तों, चाचा प्रोफेसर साहब से पूछते हैं
कि आप मेरी भतीजी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। फिर दोस्तों प्रोफेसर साहब कुसुम के चाचा को भी भड़काते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी भतीजी ऐसी ही है, अगर वो तुम्हारे घर में रहेगी तो तुम्हारी एक दिन नाक कटवा देगी, इससे तो अच्छा है तुम उसे जान से मार दो। फिर दोस्तों कुसुम के चाचा प्रोफेसर साहब के घर से अपने घर वापस आ जाते हैं। कुसुम के चाचा गए थे प्रोफेसर साहब से पैसा मांगने, लेकिन वो प्रोफेसर के मुंह से कुछ और ही सुनकर आ जाते हैं और शर्मिंदा होने लगते हैं। फिर दोस्तों कुसुम के चाचा घर आकर परेशान रहने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि अगर लड़की गंदी है तो वो एक ना एक दिन किसी न किसी के साथ भाग जाएगी और उनकी समाज में नाक कट जाएगी। दोस्तों पैसे की तंगी एक अच्छे से अच्छे इंसान के दिमाग को खोखला कर देती है, उसमें सोचने समझने की क्षमता को समाप्त कर देती है। और ऐसा ही हुआ कुसुम के चाचा के साथ। पैसे की तंगी ने उनका दिमाग खोखला कर दिया था, उनमें सोचने समझने की क्षमता को समाप्त कर दिया था। फिर एक दिन कुसुम का चाचा कुसुम को बहलाकर शहर से बाहर कहीं ले जाता है और हमेशा के लिए उसे वहीं छोड़ देता है। दोस्तों ये कोई और जगह नहीं बल्कि वही जगह थी जहां लड़कियां अपना जिस्म बेचकर पैसा कमाती हैं। दोस्तों कुसुम का चाचा कुसुम को 8 लाख रुपए में कोठे पर बेचाता है और इधर प्रोफेसर साहब कुसुम के चाचा पर नजर जमाए हुए थे। उन्हें पता था कि उनके बहकावे में आकर उसका चाचा कुछ न कुछ तो जरूर करेगा और वो वैसा ही करता है। दोस्तों प्रोफेसर साहब एक दिन कोठे पर जाते हैं और कोठे की मालकिन से कुसुम को 10 लाख रुपए में खरीद लेते हैं। दोस्तों खरीदने के बाद प्रोफेसर साहब कुसुम को अपने घर ले आते हैं। कुसुम को अपने घर लाने के बाद प्रोफेसर साहब कुसुम को अपने ही घर में नजरबंद कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं। दोस्तों प्रोफेसर साहब उस नन्ही सी जान के हाथ पैर बांधकर उसके साथ गंदा संबंध बनाते हैं, गलत संबंध बनाते हैं। दोस्तों प्रोफेसर साहब 1 महीने तक उस नन्ही सी जान के साथ गलत संबंध बनाते हैं, गंदा रवैया अपनाते हैं। दोस्तों जैसे तैसे करके कुसुम प्रोफेसर साहब के बनाए हुए उस मायाजाल से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद सीधे पुलिस स्टेशन जाकर अपनी FIR दर्ज कराती है। दोस्तों एक दिन के अंदर ही पुलिस प्रोफेसर साहब को पकड़ लेती है और उसे अदालत 15 साल की उम्र कैद की सजा सुनाती है। दोस्तों जब प्रोफेसर साहब को उम्र कैद की सजा हो जाती है तो उम्र कैद की सजा होने की खबर अखबार में छपती है। दोस्तों उस खबर को पढ़ने के बाद कुसुम का चाचा फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों उसे अब एहसास हो गया था कि उसने कितना गलत किया था अपनी भतीजी कुसुम के साथ। दोस्तों वो अब कुसुम के पास जाकर कुसुम के पैर पकड़ लेता है और उससे माफी मांगने लगता है। दोस्तों कुसुम का दिल बहुत बड़ा था, वो अपने चाचा को माफ कर देती है और उससे कह देती है कि चाचा कोई बात नहीं, ये तुमने जाने अनजाने में किया। दोस्तों अब दोनों चाचा भतीजी एक साथ रहने लगते हैं और एक ही छत के नीचे रहते हैं। दोस्तों इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा, अगर आपको कोई शख्स आपके किसी चाहने वाले के खिलाफ भड़का रहा है तो कोई एक्शन लेने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले उस शख्स के बारे में पूरी छानबीन कर लें कि क्या वो शख्स सच कह रहा है या झूठ बोल रहा है। अगर दोस्तों आप उस शख्स के बारे में बिना छानबीन किए अपने खास चाहने वाले के खिलाफ एक्शन लेते हैं, कोई गलत डिसीजन लेते हैं, तो आप एक रिश्ते से हाथ धो बैठ सकते हैं, जैसे कुसुम के चाचा ने अपनी भतीजी के रिश्ते से हाथ धो बैठा था। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ऐसी सच्ची कहानियां आपके सामने लाता रहूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली ऐसी इंटरेस्टिंग, रोचक और हार्ट टचिंग कहानी के साथ।